प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उन क्वेश्चन के पहले समीकरण निकालनी है, फिर उन समीकरणों की सहायता से हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। और लिख रखा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से। हमको जरूरी नहीं है कि हमें बीजगणित विधि से ही निकालना है, हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि किसी से भी निकाल सकते हैं एक्स और वाई का मान। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है कि कोई भी छात्र कितने भी दिन भोजन करता है, चाहे 20 दिन करे, चाहे 30 दिन करे, चाहे 40 दिन करे, जो उन्होंने उसका मासिक व्यय जो नियत कर रखा है वो प्रत्येक विद्यार्थी को पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा कि वह कितने दिन भोजन कर रहा है, उसके बाद जो उस पर व्यय है वो अलग पड़ेगा। आगे है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे कि माना नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ पर हमें बोल रखा है शुरू में कि छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है और आगे ए के लिए बोल रखा है कि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, विद्यार्थी जो ए है वो 20 दिन भोजन कर रहा है, उसे मासिक व्यय जो नियत व्यय है वो तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा x रुपये। बाकी उसने 20 दिन भोजन किया है तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने y रुपये मान रखा है। x + 20y = हो जाएगा यहाँ पर 1000। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अगला बोल रखा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। 26 दिन भोजन करता है तो हो जाएगा x + 26y = 1180। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इनको हम विलोपन से या प्रतिस्थापन से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम इसको प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से x बराबर 1180 - 26y। अब हमने जो x का मान है वो समीकरण 2 से निकाला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x + 20y = 1000। x की वैल्यू रख देंगे 1180 - 26y + के 20y = 1000। 1180 तो ऐसे रहेगा, -26 + 20 हो जाएगा। हम इसमें माइनस करेंगे, बड़ा 26 है, 26 से पहले माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। 26 में से 20 को माइनस करें आ जाएगा 6, y = 1000। तो माइनस के 6y = आ जाएगा 1000 - के 1180। हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 और यहाँ पर 1। 1180 बड़ा है, उससे पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा y का मान 180/6, ये कट जाएगा 30। तो हमारे पास जो y का मान है, y का मान आ गया हमारे पास 30। यहाँ पर जो हमने x बराबर 1180 - 26y माना था, इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास जो y का मान आया है, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x = 1180 - 26y। यहाँ पर लिख देंगे x = 1180 - 26y। तो ये हो जाएगा 1180 - 26 इंटू में y की वैल्यू 30, 26 और 30 की हम कर देंगे इंटू, ये हो जाएगा 3 6 18, 3 2 6 और 1 7। x = है तो x = आ जाएगा, माइनस कर देंगे 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 11 में से 7 जाएगा 4। x का मान आ गया 400। बच्चों, हमने इस वाले क्वेश्चन में पहले समीकरण बनाई, उन समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास x का मान आ गया 400, y का मान आ गया 30। आखिरी में आंसर लिख देंगे जो हमने माना था, लिख देंगे कि नियत व्यय 400 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें ऐसे ही जो पिछली एक्सरसाइज में ये 3.4 में जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैकब वाला था, किराए पर पुस्तक देने वाला 3.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह से ये 3.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं पेपर में। इसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं
कि 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि माना भिन्न x/y है। 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हमें अंश से 1 घटाना है। हर के लिए हमें कुछ नहीं बोल रखा, तो हर को ऐसे कैसे रहने देंगे। तो भिन्न हो जाती है 1/3, इसमें क्रॉस इंटू कर देंगे। यह आ जाएगा 3x - 3 = y। तो 3x ऐसे ही, प्लस का y है, इधर आके हो जाएगा माइनस का y, माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। इक्वेशन 1 मान लेंगे। आगे बोल रखा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश के लिए हमें कुछ नहीं बोला, अंश को x का x रहने देंगे, हर में 8 जोड़ देंगे, y + 8 = बोल रखा है इसमें कि भिन्न 1/4 हो जाती है, = में हो जाएगा 1/4। इसमें भी क्रॉस इंटू कर देते हैं। ये हो जाएगा 4x = y + 8। तो ये आ जाएगा 4x - y = 8। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 3x - y = 3 और 4x - y = 8। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से हल कर रही हूँ, विलोपन विधि से हल कर रही हूँ। ऊपर भी y है, नीचे भी y है, इसलिए गुणांकों को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस और माइनस। माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस का है, 3x प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, केवल आ जाएगा x माइनस का x = सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, माइनस के 5 आ जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 5। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y = 3। तो 3 × x की वैल्यू 5 माइनस y = 3। 3 × 5 हो जाएगा 15 माइनस y = 3। माइनस के y = हो जाएगा 3 - 15, तो माइनस y = हो जाएगा माइनस के 12। हमारे पास जो है y का मान आ गया 12। हमें भिन्न निकालनी थी, तो हमने शुरू में मान रखी थी भिन्न, यहाँ पर लिख लेंगे। भिन्न हमने मानी थी x/y। हमारे पास x का मान आया 5 और y का मान आया 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वह भिन्न 5/12 होगी। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। मैंने आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आते हैं। इनको आप अच्छे से देखेंगे। इन वाले क्वेश्चन में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि आप समीकरण सही बना पाते हैं या नहीं। अगर आपने समीकरण सही बना ली, उसके बाद क्वेश्चन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से या विलोपन से। इस वीडियो में हम इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।